नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव हर दूसरे दिन एक नया बयान देकर सरकार और संगठन को असमंजस में डाल दे रहे हैं। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर संगठन के बदलाव को लेकर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कह दिया है कि जब दावा 75 सीटों का किया जा रहा है तो बदलाव की क्या जरूरत है। इस बयान के क्या मायने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल का जो दिल्ली दौरा हुआ और वहां से उन्होंने जो संकेत दिए कि प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम है उनकी जगह नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उसके बाद यहां राजनीतिक सुगबुगाहट कुछ अलग ढंग से काम करने लगी। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में दो आदिवासी चेहरों की चर्चा हो रही है जिन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहला नाम है मंत्री अमरजीत सिंह भगत, दूसरा नाम है बस्तर से सांसद दीपक बैज। इन दोनों ही नामों में फिलहाल अमरजीत भगत का नाम सबसे आगे चल रहा है। टीएस सिंहदेव जो सरगुजा क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं और उसी इलाके के सीतापुर से अमरजीत भगत जो टीएस सिंहदेव से वैचारिक मतभेद रखते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ शासन में 13वें मंत्री बनाए गए अमरजीत भगत 2018 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, तब उनके नामों की चर्चा थी, किसी कारण से उस वक्त अध्यक्ष नहीं बन सके। और अब जब उनकी चर्चा हो रही है तो ऐसे समय में टीएस सिंहदेव का एक बयान आया है और उन्होंने इस बदलाव में एक तरीके से अपनी असहमति प्रकट की है। टीएस सिंहदेव के इन बयान को आप सुनिए। इसके बाद में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में होने वाले चुनाव और संगठन की रचना के विषय में आऊंगा। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ शासन के सुलझे हुए मंत्री टीएस सिंहदेव यह बयान जानबूझकर दे रहे हैं, सोच समझ कर दे रहे हैं, पूरे होशोहवास में दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। शायद उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। यह भी कारण हो सकता है जो उन्होंने इस तरह से संगठन में हो रहे बदलाव से अपनी असहमति प्रकट की। अब मैं आपको 20 अगस्त 2021 की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये अंबिकापुर की तस्वीर है जहां कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का उद्घाटन हो रहा था, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव ने रिबन काटकर इस कार्यालय का बाकायदा उद्घाटन किया और उसके कुछ ही देर बाद मंत्री अमरजीत भगत भी अलग से रिबन मंगवाकर वहां पर रिबन को काटकर दोबारा से औपचारिकता करते हैं। 1.25 साल पहले हुई इस नूरक कुश्ती की चर्चा आज तक होती है। स्थानीय जानकार बताते हैं कि अमरजीत भगत ने उस कार्यक्रम के दौरान हालांकि टीएस सिंहदेव का पैर पड़ के उनसे आशीर्वाद लिया था, लेकिन जो हालात थे वहां पर दोनों के समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे, वहां से लकीर साफ नजर आ रही थी। वही लकीर आज इस ढंग से प्रकट हो रही है जहां अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनने की तैयारी में है और टीएस सिंहदेव संगठन में हो रहे बदलाव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल करीब 1.5 साल पहले ही समाप्त हो गया था। जो कांग्रेस का भी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ नवा रायपुर में, वहां उस वजह से भी नए अध्यक्ष का चयन टल गया। फिलहाल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बदली हुई है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का बदलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जमीनी हालात को समझने वाले अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि मोहन मरकाम इन दिनों कैसे कटे कटे से हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उनकी आई एक तस्वीर को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने खूब वायरल किया। दरअसल वो एक वीडियो था जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन हुआ और मोहन मरकाम सीएम भूपेश बघेल के साथ खड़े नजर आए। इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। हालांकि राजनीति में ऐसे व्यंग्यात्मक कटाक्ष और अर्थ के अनर्थ निकालने की घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है और न ही आखिरी बार हो रही है। फिलहाल जब नए अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बनाए जा रहे हैं, इसमें जो दूसरे नाम की चर्चा हो रही है वो है दीपक बैज, जो कि सांसद है, युवा चेहरा है आदिवासी से। यदि मोहन मरकाम को बस्तर क्षेत्र से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर हटाया जाता है तो ऐसे में जो असंतोष संभावित दिख रहा होगा उसे भी समाप्त किया जा सकता है। इसलिए दीपक बैज के नाम की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम किया जा रहा है, वहाँ ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल सीएम भूपेश बघेल स्वयं है। इसके अलावा आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस जाति का समीकरण अपने पक्ष में करना चाहेगी। मौजूदा समय में करीब 50% के आसपास ओबीसी मतदाता छत्तीसगढ़ में और आदिवासियों की 90 में से 29 सीट रिजर्व है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से
आदिवासियों पर कांग्रेस का दांव लगाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो सांगठनिक स्तर पे बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसके बाद सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से जमीनी हालात का जायजा लेते हुए हाल में उन्होंने जो 1000 करोड़ रुपए विशेषकर नगरीय निकायों को प्रदान किए हैं, उससे भी इरादे साफ हैं कि आने वाले दिनों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, वहां राज्य सरकार की ओर से दिल खोलकर पैकेज भी दिए जाएंगे और घोषणा भी की जाएगी। जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में करने के साथ सरकार की ओर से की जा रही घोषणा कांग्रेस के पक्ष में एक अनुकूल वातावरण पैदा कर सकती है। लेकिन टीएस सिंहदेव जैसे अभी और भी कई बड़े चेहरे बागी स्वर में हो सकते हैं। 2023 के अंत में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे ऐसे बदलाव और तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। कांग्रेस जहां मौजूदा समय में भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी तैयारियों को लेकर कहीं आगे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी और बड़ी तैयारियां करनी है। फिलहाल चुनाव को जब 6 महीने का समय बाकी है, तो यहाँ बहुत कुछ बदल सकता है। हर दिन तो तस्वीर नहीं बदलती, लेकिन हफ्ता 15 दिन में हालात बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमें आगे होने वाले बदलाव की तस्वीर भी नजर आ रही है और मौजूदा समय में जो अंदर की बातें हैं वो हम तक छन कर आ रही है। हम उसकी पुष्टि करने के बाद आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करते हैं। राजनीति की सुचिता के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।